हेलो दोस्तों, अभी क्या है, ईरान और इजराइल युद्ध के कारण निफ्टी लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 800 पॉइंट गिर चुका है। बैंक निफ्टी का बात करें तो वो अपने ऑल टाइम हाई से 1900 पॉइंट गिर चुका है। वहीं पे सेंसेक्स का बात करें तो वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 3500 पॉइंट का गिरावट दिखा चुका है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं डिटेल्स में कि जो इजराइल है और आपका ईरान है, ठीक है, ये दोनों का युद्ध के कारण इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए और इसे सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि क्या पूरा मामला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि यह जो युद्ध का मामला है अभी इस तरह से क्यों हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप सभी लोग ये तो जानते होंगे कि ईरान जो है और इजराइल जो है, ये दोनों के बीच में क्या है, हमेशा से लड़ाई होते आ रहा है। लेकिन अभी का क्या मामला है उसके बारे में हम बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि ईरान इजराइल का मैप किस तरह से है, ठीक है, क्योंकि यह समझना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपली क्या है, इजराइल, ठीक है, इजराइल इस साइड में आपका हो जाता है, ईरान इधर हो जाता है और बगल में इधर रूस हो जाता है, नॉर्थ कोरिया हो जाता है और इधर आपका अमेरिका हो जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, काफ़ी सारे मुस्लिम कंट्री है। तो अमेरिका क्या सोचता है कि इजराइल का सपोर्ट करके और इसके द्वारा क्या है, ये सभी मुस्लिम कंट्री में अपना वर्चस्व जमा ले, ठीक है, इस सभी मुस्लिम कंट्री में अपना वर्चस्व जमाना चाह रहा है। तो इसलिए अमेरिका क्या है, इजराइल का सपोर्ट करता है। वहीं पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ईरान क्या है, ईरान का सपोर्टर रूस है। रूस क्या बोलता है कि अमेरिका अगर तुम इजराइल का सपोर्ट करोगे तो ऐसा मत सोचना कि ईरान जो है अकेला है, उसके सर पे हमारा हाथ है, ठीक है, ऐसा रूस बोलता है, ठीक है। तो इसमें क्लियर क्या है, यहाँ पे अगर इजराइल का सपोर्ट अमेरिका करता है तो यहाँ पे ईरान का सपोर्ट क्या है, रूस करेगा। और इस तरह से काफ़ी सारे कंट्री भी इजराइल का सपोर्ट करेगा और काफ़ी सारे कंट्री इसमें क्या है, ऐड होते जाएंगे। और यह क्या है, बहुत बड़ा युद्ध का पार्ट भी हो सकता है, बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है। तो यहाँ पर हम डिटेल्स में देखते हैं अभी ये सारा चीज़ कैसे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले अभी का जो युद्ध का कारण हम जानने का कोशिश करें तो यह जो इजराइल है, ठीक है, इजराइल क्या किया, 1 अप्रैल को सीरिया के राजधानी डोमस्को में ईरान के जो एम्बेसी था उस पर अटैक करके 11 लोगों की मौत कर दी, ठीक है, हत्या कर दी। जो भी बम ब्लास्ट किया उसमें ईरान का 11 लोगों की मौत हो गया, जिसमें कि एक खास आदमी मोहम्मद रजा जाहिद जो कि सीनियर कमांडर थे उसका भी हत्या हो गया। उसी के कारण क्या है, ईरान ने क्या किया कि अपने कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया कि हम इसका बदला इजराइल से ज़रूर लेंगे। और वह इस मिशन का नाम रखा ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, ट्रू प्रॉमिस इस मिशन का नाम रखा कि हम इस मिशन के जरिए क्या करेंगे, इजराइल से इसका बदला लेंगे। जो भी हमारे सीनियर कमांडर और 11 लोगों को मारा है इजराइल, ये इजराइल जो मारा है इससे हम इसका बदला लेंगे, ठीक है। और यह क्या किया, ईरान इसके बदले में क्या किया है, इजराइल को बताकर लगभग 170 ड्रोन अटैक किया, ठीक है। इस ड्रोन अटैक का क्या हुआ, किसी तरह का ज़्यादा बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ा, क्योंकि ईरान क्या है, ये जो ईरान है पहले ही बता चुका था इजराइल को। इस कारण से इजराइल और अमेरिका और काफ़ी सारी कंट्री ने मिलकर यह जो ड्रोन्स के द्वारा जो भी अटैक किया गया था इसको आसमान में ही क्या किया गया, ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। लगभग 1% ही ड्रोन क्या है इजराइल पे गिरा और उसमें से छोटी मोटी क्या है वहाँ पे इजराइल का बर्बादी हुआ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह सारा अटैक को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया। और इस युद्ध का ये जो भी अटैक किया गया था ईरान के द्वारा, इसका मोटिव क्या था कि इजराइल को नुकसान ज़्यादा पहुंचाना नहीं, बल्कि उसको बताना कि अगर तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम भी तुम्हारे लोगों पे अटैक कर सकते हैं और उसको मार सकते हैं। इसका यही बताना था, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान जो अटैक किया था ना ड्रोन द्वारा, वो उससे पहले बता दिया था, इजराइल को खबर उसका दे दिया गया था कि हम लोग अटैक करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मोटिव यही हो सकता है कि हम इजराइल को बता सके कि अगर तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम भी क्या है कि वहाँ तक पहुँच सकते हैं और हम भी अटैक कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस अटैक के बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या किया है अमेरिका और काफ़ी सारे कंट्री मिलकर क्या बोल रहा है कि ईरान जो अटैक किया है हम इस पर एक्शन लेंगे और सेक्शन जाहिर करेंगे ईरान के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ बोला है। और उसके बाद ईरान क्या क्लियर किया है कि हमारा जो भी बदला था हम वो बदला ले चुके हैं, अब हमारे तरफ से किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा जब तक ये इजराइल जो है हमारे ऊपर किसी तरह का आक्रमण नहीं करता है। और यहाँ पे अगर इजराइल कोई आक्रमण करता है तो फिर से ईरान भी आक्रमण करेगा, और इजराइल का सपोर्ट अगर अमेरिका करता है तो यहाँ पर रूस भी क्या करेगा, ईरान का सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जो है रूस ये इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो रूस यहाँ पे बोल दिया है कि ऐसा मत समझो कि ईरान जो है वो अकेला है, इसके सर पे हमारा हाथ है, ठीक है। ये चीज़ रूस भी क्लियर कर चुका है। तो इस तरह अगर इजराइल अब अटैक करता है ईरान पे तो यह एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप धारण कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब इजराइल अटैक करेगा ईरान पे तो यहाँ पे अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करेगा, काफ़ी सारे और भी कंट्री क्या है इजराइल को सपोर्ट करेगा, और ईरान को भी क्या है रूस और काफ़ी सारे कंट्री सपोर्ट करेगा, और यह इस तरह से काफ़ी सारे देश के बीच क्या है बहुत बड़ा जंग छिड़ जाएगा। और इस जंग छिड़ने की वजह से क्या होगा, यह जो ईरान है इसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल उत्पादन होता है, तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसका उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगा, गिरावट आ जाएगा। लगभग यहाँ पे क्या है 50 से 60% क्या है उत्पादन में कमी आ सकता है, और युद्ध बहुत बड़ा हुआ तो और भी ज़्यादा कमी आ सकता है, ठीक है। जिससे पूरा दुनिया में क्या है तेल की उत्पादन पूर्ति नहीं हो पाएगा, और तेल का पूर्ति नहीं होने से तेल की काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो जाएगा, और इससे क्या है रिसेशन की संभावना बन जाएगा। इसी डर से क्या है मार्केट अभी क्रैश कर रहा है। तो अब अगर इजराइल और ईरान में समझौता हो जाता है, इजराइल किसी तरह का अटैक नहीं करता ईरान पे, तो यहाँ से क्या है मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और यहीं पे अगर अटैक हो जाता है तो काफ़ी सारे देश इसमें जुड़ जाएंगे, जैसे कि अमेरिका जुड़ जाएंगे इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, रूस जुड़ जाएंगे ईरान को सपोर्ट करने के लिए, और काफ़ी सारे बीच में जो भी मुस्लिम देश है वो भी इजराइल के सपोर्ट में, तो कुछ क्या है ईरान के सपोर्ट में आएंगे, और इस तरह से युद्ध काफ़ी बड़ा हो सकता है। और इससे तेल के उत्पादन में कमी हो सकता है, और तेल के उत्पादन में कमी होने से क्या होगा कि दुनिया भर में पूरे दुनिया में तेल का जो पूर्ति है नहीं हो पाएगा, और इससे कारण रिसेशन की संभावना आ जाएगा, जिससे मार्केट बुरी तरह गिरावट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मामला है, ये आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं क्या मामला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक बार फिर से हम बता देते हैं कि इजराइल जो है 1 अप्रैल को अटैक किया था ईरान के एम्बेसी में, जिसमें क्या है 11 लोगों की हत्या हो गया था, जिसमें कि ईरान का सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिद भी शामिल था। उसी को बदला लेने के लिए ईरान भी 170 से ज़्यादा ड्रोन अटैक किया था इजराइल पे, ठीक है। ईरान अटैक किया था इजराइल पे, और यह क्या किया है अटैक करने के बाद क्लियर कर चुका है कि अब हमारा बदला ले लिया गया है, अब हम किसी तरह का अटैक नहीं करेंगे जब तक इजराइल हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे देश अब क्या कह रहा है कि हम लोग इस पर सेक्शन लेंगे ईरान पे मिलकर, क्योंकि ईरान जो है 170 से ज़्यादा अटैक किया है इजराइल पे, यही मामला अभी चल रहा है। तो यह रूप अगर बड़ा धारण करता है तो यह एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले लेगा, और यहीं पे समझौता हो जाता है तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और यूट्यूब पर भी बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे जो भी होगा वो भी बताया जाएगा। तो अभी चलिए अभी चार्ट में देखते हैं, और आप लोग अगर फ्राइडे को देखे भी होंगे, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट आपको चार्ट पे ही ले जाके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चार्ट में देखने का कोशिश करें तो यहाँ पर क्या लगातार मार्केट क्या है गिर रहा था, और यहाँ पे फ्राइडे को क्या हुआ अचानक से मार्केट काफ़ी तेज़ी से उठा है, ठीक है। और यह ट्रेड हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिए थे और आपको क्लियर बता दिए थे कि यहाँ से मार्केट उठ सकता है, जिसका सिंपल सा एक ही रीज़न था कि जो ये ईरान ने 170 से ज़्यादा ड्रोन अटैक किया था ना, सभी को यही लग रहा था कि ये ड्रोन अटैक हुआ था, जबकि ईरान का यह मोटिव नहीं था कि
इजराइल को क्या है किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। इसके बारे में ईरान ऑलरेडी पहले ही बता चुका था कि हम अटैक करने वाले हैं, और यह ड्रोन टोटल का टोटल लगभग 99% ड्रोन क्या है हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया था, और इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण था। और मार्केट एक सपोर्ट जोन पे देख सकते हैं, पहले भी मार्केट गिरा था तो यहीं पे आया था, और अभी भी मार्केट गिरा था तो यहीं से उठ सकता था। तो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके उठ भी सकता था, और न्यूज भी जो था ना निगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज था। इस कारण से क्या है यहाँ से रिवर्सल आया है, यहाँ से क्या है मार्केट गिरते हुए मार्केट में अब क्या है मूव आया है अच्छा खासा। तो अब क्या यह मूव सस्टेन करेगा? तो देखिए सस्टेन करने के लिए क्या होगा कि अभी जो भी इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है उस पर एक जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आता है, दोनों की तरफ से अगर किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया जाता है तो यह क्लियरिफिकेशन होगा। नहीं तो यह जब भी यह लो को अगर ब्रेक करता है तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट फॉल कर सकता है, और लगभग 21,200 तक भी गिरावट आ सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये है। और अगर एक बार मार्केट क्या है लगभग 22,310 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देता है यहाँ पर कहीं पर, तो मार्केट में मजबूती आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जहाँ की जाने की संभावना अभी तो लगभग ज़्यादा नहीं है, लगभग यहाँ से आपको 160 पॉइंट, ठीक है 160 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है, और यहाँ पे एक दिन ट्रेड करता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अच्छा हो गया है। और उसके बाद में किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया जाता है तो यहाँ पर ठीक रहेगा। नहीं तो अटैक जैसे ही अगर इजराइल के द्वारा कोई अटैक कर दिया जाता है ईरान पे तो यहाँ पर मामला काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और फिर से क्या है दोनों में तानाताई हो जाएगा, और यह एक युद्ध का विशाल रूप धारण कर लेगा, जिसके कारण से मार्केट तेज़ी से गिर सकता है। तो ये रहा सारा क्लियरिफिकेशन आपको हम इस वीडियो में बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह स्टॉक मार्केट सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके मन में किसी तरह का सवाल रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें जो भी ट्रेड हम करते हैं वो ट्रेड के बारे में आपको भी बताते हैं। कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक होता है उसके बारे में भी आपको अपडेट देते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो कि अभी कुछ दिनों में 2-3 दिनों में अच्छा भाग सकता है, उसके बारे में भी बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आगे चल के ना हम काफ़ी अच्छा तरीका से भी बताने वाले हैं, क्योंकि अभी सारा चीज़ ऐसे बताने में उतना क्या है हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो डिजिटल बोर्ड पर आपको सारा चीज़ समझाएंगे तो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, जिसके लिए आगे आपको मिलेगा वो वीडियो भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।